आज मैं एक तेलुगु मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है वीरूपक्षा, अर्थात इस नाम का अर्थ होता है त्रिनेत्र। इस मूवी का नाम बिलोंग करता है भगवान भोलेनाथ से। कहानी की शुरुआत होती है सन 1979 में, जहाँ एक गांव में तांत्रिक और उसकी पत्नी एक छोटी बच्ची पर काला जादू टोना कर रहे होते हैं। देन तभी गांव वालों को पता चल जाता है कि एक तांत्रिक हमारे बच्चों पर काला जादू टोना कर रहा होता है। तभी वहाँ गाँव वाले उस तांत्रिक को मारने पहुँच जाते हैं और फिर तांत्रिक को और उसकी पत्नी को घर से घसीट कर निकाल कर बाहर ले आते हैं और उन्हें एक पेड़ से लटका देते हैं। तभी वहाँ तांत्रिक का बेटा कुमार आ जाता है। सरपंच से कहता है कि मेरे माँ बाप को छोड़ दो, और दूसरी तरफ वो तांत्रिक और उसकी पत्नी अभी भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। फिर गाँव वाले कहते हैं ये तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देन उसके बाद गाँव वाले उन दोनों को पेट्रोल डालकर जला दे, और तभी तांत्रिक की पत्नी जाते जाते एक बात बोलकर जाती है कि आने वाले पुष्कर तक ये गांव शमशान में बदल जाएगा। देन उसके बाद गांव वाले सरपंच से कहते हैं इस लड़के को भी मार दो, है तो ये एक तांत्रिक का बेटा। बट सरपंच गांव वालों से मना कर देता है। देन उसके बाद सरपंच कुमार को अनाथालय में डलवा देते हैं, और फिर उस कुमार को देखते हैं हम, वो अभी भी मंत्रों का उच्चारण करता रहता है अनाथालय में। फिर 12 साल बाद कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी अपने खेत में सो रहा होता है। तभी फिर वहाँ कौआ आता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। फिर अगली सुबह उसका बेटा खेत पर आता है, फिर अपने बाप को ढूंढता है, वो वहाँ मिलता नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में सूर्या को दिखाया जाता है, वो अपनी माँ के साथ गांव आता है, क्योंकि सूर्या की माँ की काफ़ी ज़मीन होती है गांव में, और उस ज़मीन को वो दान करने आता है स्कूल बनवाने के लिए। तभी अचानक से एक कौआ सूर्या की कार से टकराकर मर जाता है। फिर उसकी माँ कहती है ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, और सूर्या कहता है ये तो इस कौए के लिए अपशगुन है, ये मेरी कार से टकराकर मर गया। नेक्स्ट सीन में एक प्रिस्ट को दिखाया जाता है, वो एक किताब में देखकर गांव वालों को बताता है कि कोई कार्य कब करना है या नहीं। सब कुछ उस किताब के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट सीन में सूर्य गांव पहुंच जाता है और फिर अपनी बड़ी बहन के घर जाता है, और तभी सूर्य अपनी बड़ी बहन पार्वती को देखता है, वो अपने लेफ्ट कान में उंगली कर रही होती है क्योंकि उसके कान में दर्द हो। नेक्स्ट सीन में सूर्य रात के समय सिगरेट फूंक रहा होता है। फिर तभी सूर्य एक चोर को देखता है, वो एक मुर्गी को पकड़कर ले जाता है, और तभी सूर्य उस चोर को पकड़ लेता है। देन वो चोर एक लड़की होती है। फिर वो लड़की सूर्य को चकमा देकर भाग जाती है। फिर सूर्य अगली सुबह अपनी माँ के साथ सरपंच के घर जाता है। तभी सरपंच अपनी बेटी नंदिनी को खाना लेकर बुलाता है, और तभी सूर्य को एक इत्र की खुशबू आती है जो कल रात एक चोर से आ रही थी। तभी सूर्य समझ जाता है कि ये चोर कल रात वाला है। फिर सूर्य नंदिनी से पूछता है कि वो मुर्गा कहाँ है। फिर नंदिनी कहती है जो अभी तुमने खाया वो ही था। फिर नंदिनी सूर्या से कहती है कि मेरा मुर्गा उस मुर्गे ने हरा दिया था, और मुझे हार पसंद नहीं, इसलिए मैं उस मुर्गे को काट कर खा। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो असल में नंदिनी को इंजेक्शन देने आया था, क्योंकि नंदिनी को काफ़ी सालों से मिर्गी के दौरे आते हैं, इसलिए नंदिनी को बचाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को एक जंगल में दिखाते हैं जो कई दिन पहले गायब हो गया था, और उसके फेस पर अजीब सी बीमारी हो गई थी और उसके दांत टूट रहे थे। नेक्स्ट सीन में नंदिनी सुधा को उसके प्रेमी यानी कि कुमार से मिलवाने ले जाती है। फिर तभी वहाँ सूर्य आ जाता है और नंदिनी से पूछता है इस झोंपड़ी के अंदर कौन है। नंदिनी मना करती है कोई नहीं है। फिर उस झोंपड़ी में से सुधा और उसका प्रेमी कुमार निकलता है। फिर उसके बाद सूर्या को नंदिनी से प्यार हो जाता है, बट नंदिनी रूखे स्वभाव से सूर्या से मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नेक्स्ट सीन में गाँव में उत्सव मनाने के दौरान गिर्रा वहाँ आ जाता है और मंदिर के अंदर खून की उल्टी कर मंदिर में ही मर जाता है। देन इसके बाद मंदिर में पंडित देखता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा अपशगुन। तभी सरपंच सूर्या से कहता है जब भी गांव में कोई संकट आता है तो हम इस पुरातन किताब से आदेश लेते हैं। देन तभी पंडित गांव वालों से कहता है ये घोर अपशगुन है, क्योंकि मंदिर में किसी की मृत्यु हुई है, जिसके कारण ये मंदिर और गाँव अपवित्र हो गया है, और काली माँ के प्रकोप से बचने के लिए हमें ये मंदिर 8 दिन तक बंद करना होगा, और गाँव से कोई बाहर नहीं जाएगा, और आने वाली विपदा से बचने के लिए हमें अष्टदिग्बंधन करना हो। नेक्स्ट सीन में सूर्य घर छोड़कर जा रहा होता है और सूर्य नंदिनी का वेट कर रहता है कि वो आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी। तभी नंदिनी घर से आने को होती है, तभी नंदिनी को मिर्गी का दौरा आ जाता है, और दूसरी तरफ गांव वाले बोर्ड लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं ना तो कोई बाहर से आएगा और ना ही जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नंदिनी के लिए बाहर से इंजेक्शन मंगाते हैं,
और जो इंजेक्शन लेकर आ रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वहाँ सूर्य पहुँच जाता है और इंजेक्शन लेकर सरपंच के घर पहुँच जाता है। और सूर्य अष्टदिग्बंधन होने से पहले इंजेक्शन लेकर सरपंच के घर पहुँच जाता है और नंदिनी बच जाती है। नेक्स्ट सीन में सुधा अष्टदिग्बंधन को तोड़कर कुमार के साथ भागने वाली थी, बट कुमार रेल की पटरी पर खड़ा हो जाता है और अचानक ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन से मर जाता है। देन इसके बाद सुधा ये देखकर एकदम सुन्न पड़ जाती है, फिर एक मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह घुसाकर मर जाती है। नेक्स्ट सीन में सूर्य अपनी बहन के कान में दवाई डाल रहा होता है, फिर तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और अपनी माँ का लॉकेट सूर्य के गले में लॉकेट डाल देती है। दूसरी तरफ पार्वती को किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो जंगल में देखने जाती है और फिर पार्वती को सूर्य दिखता है और वो अपने आप को पार्वती के सामने मार लेता है और पार्वती डर जाती है और फिर वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं पार्वती को, वो मशीन से कपड़े सिल रही होती है, फिर अचानक से उठकर रसोई में जाकर अपने कान में कील घुसा लेती है और फिर मर जाती है। फिर उसके बाद सूर्य डॉक्टर से कहता है मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। फिर पार्वती का अंतिम संस्कार उसी टूटे घर में करने जाते हैं जहाँ तांत्रिक और उसकी पत्नी को जलाया था। और फिर सूर्य जब मरी हुई बहन के कान में नाम पुकारने जाता है तो उसे शक हो जाता है कि मैंने तो उसके लेफ्ट कान में दवाई डाली थी। देन फिर इसके बाद दूसरे गांव वाले वहां आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तभी फिर वहां से एक कौवा उड़कर जाता है, फिर अचानक से मर जाता है और तभी वहां एक अघोरी देखता है मरे हुए कौवे को। फिर उसके बाद अघोरी गांव में आता है, फिर गांव वालों से कहता है कि किसी ने इस गांव पर काला जादू किया है और अब तक इस गांव में 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। फिर अघोरी गांव वालों की मदद करने की बोलता है, बट पुजारी मना कर देता है। फिर अघोरी ये बोलकर चला जाता है कि अब तो तुम्हारी शिविर। नेक्स्ट सीन में सूर्य डॉक्टर से कहता है कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की क्योंकि मेरी दीदी के लेफ्ट कान में दिक्कत थी। फिर डॉक्टर कहता है कि अघोरी ने ये सब कुछ कहा, ये क्या सच है? फिर सूर्य कहता है कि दीदी की मौत कैसे हुई ये तो मैं पता लगा कर रहूँगा। फिर सूर्य डॉक्टर के साथ हर जगह छानबीन शुरू कर देता है और फिर सूर्य को सुधा की लाश एक जंगल में मिलती है। और एक बात और मैं आप दो को बता दूं, जब सुधा गांव से बाहर गई थी तभी अष्टबंधन टूट गया था। फिर सूर्य कुमार की तलाश करता है बट वो भी मर चुका था। फिर सूर्य पुजारी के पास जाता है और पुजारी से कहता है कि वो अघोरी सही कह रहा था, बट पुजारी कहता है कि अभी तो 3 लोगों की मौत हुई है। बट सूर्य पुजारी से कहता है कि जब सुधा अपने प्रेमी से मिलने गई तभी रेल एक्सीडेंट में कुमार की मौत हो गई। फिर सुधा कुमार की मौत की सदी में घर आ रही थी कि तभी सुधा का मुंह मधुमक्खियों के छत्ते में घुस गया और तभी सूर्य वहां आ जाता है सुधा को बचाने, बट सूर्य से पहुंचने से पहले सुधा मर चुकी थी। फिर सुधा की मौत देखने के बाद सूर्य ने मेरी बहन पार्वती के सामने खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी खुदकुशी कर ली, यानी कि मरने वाले को जो कोई भी देख ले अगली मौत उसी की है। और नंदिनी ने पार्वती की मौत देख ली थी, अब नंदिनी की बारी है। फिर सूर्य वहाँ से नंदिनी को बचाने जाता है। दूसरी तरफ नंदिनी एक जंगल में उसी घर के पास जाती है और वहाँ एक कुएं में मरने कूद जाती है। देन फिर सूर्य वहाँ आकर नंदिनी को बचा लेता है। देन फिर पुजारी कहता है जो 12 साल पहले हुआ था वो अब हो रहा है। जितनी भी मौतें हुई हैं वो सब उस घर में जलाई जा रही हैं। फिर पुजारी कहता है इन सब से बचने के लिए किताब में कुछ उपाय होगा। फिर सरपंच उस किताब को लेने दूसरी तरफ डॉक्टर सूर्या को बताता है कि 12 साल पहले एक महामारी फैली थी, बच्चे मर रहे थे, किसी को भी मौत की वजह पता नहीं चल रही थी, मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। फिर इसके बाद वेंकटेश हमारे गांव रहने आया और वो वहीं बस गया और वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं था। इतनी मौतें हुई, गाँव शमशान बन गया। जिस घर में भी बच्चा था वहाँ मौतें दस्तक देने लगीं। फिर इसके बाद सरपंच कहता है कि किताब के मुताबिक हमें मृत्युंजय का हवन करना होगा। ये सोचकर हमें राहत मिली कि पुजारी की अगले दिन अनुष्ठान करेंगे। उसी वक्त सिद्धिया को वेंकटेश दिखा। वो कार में से एक छोटी बच्ची को अपने घर में ले जाते दिखा और घर के अंदर जो हो रहा था उसे देखकर हैरान रह गया और उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि वेंकटेश और उसकी बीवी काला जादू टोना कर रहे। लोग पहले से ही अपने बच्चों की मौत से परेशान थे, जो उन्हें एक लाश के साथ काला जादू करता देखा तो उनका गुस्सा फूटने लगा और उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। फिर उस हादसे के कुछ दिन बाद ये सुनकर उस घर में आत्माएं निवास कर रही हैं, तो पुजारी जी ने एक शांति भंग किया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद उस घर में किसी के भी जाने के लिए हिम्मत नहीं हुई।
वापस कहानी पर आते हैं। फिर सूर्य और डॉक्टर उस घर में जाते हैं छानबीन करने, क्योंकि सूर्य कहता है मुसीबत यहीं से शुरू हुई और हल भी यहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पुजारी किताब में देखकर कहता है इस मुसीबत से बचने का केवल एक ही रास्ता है। पुजारी कहता है कि 6 फुट का एक ताबूत तैयार करो। पुजारी कहता है बुरी आत्मा के प्रभाव को उसमें डालना होगा और गांव की उत्तर दिशा में गोला चक्कर में रखना होगा। ग्रहण शुरू होते ही बुरी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। उस वक्त जो भी जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपना खून देना होगा। ग्रहण खत्म होने से पहले शरीर को ताबूत के साथ जलाया जाए तो बुरी शक्ति हमेशा के लिए कैद हो जाए। फिर सरपंच पुजारी से कहता है कि आप लोग मेरी बेटी की बलि देना चाहते हैं। फिर उसके बाद गांव वाले नंदिनी को ताबूत में बंद करने लिए जाते हैं। जैसे ही सूर्य वहां नंदिनी को बचाने आ जाता है, फिर सूर्य गांव वालों से कहता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। फिर सूर्य गांव के बाहर जाता है। उसी वक्त दूसरे गांव वाले वहां आ जाते हैं। वो सूर्य को गांव के बाहर जाने से रोकते हैं, बट सूर्य कार को लेकर निकल जाता है। उसके बाद सूर्य उस अनाथ बच्चे को ढूंढने जाता है और जो अनाथ बच्चा होता है वो ही भैरव होता है। फिर उसके बाद सूर्य एक जंगल में भैरव को ढूंढने जाता है। फिर वहाँ सूर्य को कुछ अघोरी मिलते हैं और फिर अघोरी सूर्य पर अटैक कर देते हैं। फिर एक अघोरी सूर्य पर मंत्र उच्चारण करता है, बट मंत्र सूर्य पर काम नहीं करता और वो सूर्य को दुश्मन समझ लेते हैं। फिर एक अघोरी सूर्य को बचा लेता है। बचाने वाला अघोरी एक बार गांव आया था। फिर अघोरी और सूर्य भैरव को ढूंढते हैं और फिर सूर्य को वो पुरातन किताब मिलती है और वैसी ही किताब गांव में भी थी। उस किताब को भैरव ने बदल दिया था और अपने पास असली वाली रख ली और नकली किताब गांव में रख दी बदल कर। और ये सब उसने अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए और अष्ट दिग्बंधन चक्र लगाने का आइडिया उसी का था, ताकि गांव वाले लोग गांव छोड़कर ना जाएं और वो सभी को यहाँ मार सके। फिर सूर्य को पता चलता है कि भैरव ही कुमार है। फिर अघोरी सूर्य से कहता है कि उस भैरव ने खुद को आत्मसमर्पण किया है और काला जादू करके। जैसे भैरव ने सुधा से प्यार का नाटक करके उससे अपने पास बुलाया और सुधा की आंखों के सामने रेल एक्सीडेंट में मर गया और फिर वो मरने के बाद सुधा की आंखों में प्रवेश कर गया और फिर जो कोई भी मरने वाले की आंखों में देख लेता। दूसरी तरफ गांव वाले नंदिनी को ताबूत में बंद करके ले जाते हैं और दूसरी तरफ सूर्य अघोरी को लेकर आ रहा होता है तो दूसरे गांव वाले सूर्य पर अटैक कर देते हैं और दूसरी तरफ वो लोग नंदिनी को ताबूत में जलाने की तैयारी कर रहे हैं और सब उस ताबूत पर एक एक करके खून की बलि देते हैं। फिर वह सूर्य आ जाता है और पुजारी से कहता है ये किताब बदल दी गई थी। फिर सूर्य देखता है कि सब लोग उस शैतानी शक्ति के बस में थे, क्योंकि इन लोगों ने खून की बलि दी थी। अघोरी सूर्य से कहता है ये तंत्र मंत्र मेरे से परे है और तुम ही ढूंढ सकते हो इस समस्या का हल। फिर तभी सूर्य रुद्रवन यानी कि सरपंच के पास जाता है और वो सरपंच सूर्य को बताता है कि वो नंदिनी वेंकटेश तांत्रिक की बेटी है। एक दिन जब हम उस घर को बंद कर रहे थे तभी मुझे उस घर में से किसी की रोने की आवाज़ आई थी और एक छोटी बच्ची थी, तो उसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला और मैंने गांव वालों को नहीं बताया कि ये वेंकटेश की बेटी है, नहीं तो वो मार देते उसे। फिर सूर्य समझ जाता है कि नंदिनी ही शैतान है और ये सब नंदिनी ने ही किया है। फिर सूर्य गांव वालों को नंदिनी से बचाने भागता है। जैसे ही नंदिनी गांव वालों को अपने वश में करके आग में जलाने वाली होती है तभी सूर्य वहाँ और नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है। फिर नंदिनी सूर्य से कहती है इन गांव वालों ने मेरे माँ बाप को मार डाला। फिर सूर्य कहता है ये सब गांव वालों ने अनजाने में किया। फिर कहता है ये सब तुम्हारे बाप वेंकटेश की गलती थी। फिर नंदिनी सूर्य से कहती है कि तुमने भी मेरे बाप को गलत समझा। जब हम इस गांव में आए थे मेरी माँ अपाहिज थी, उनका इलाज कराते कराते मेरे पापा हार चुके थे, बट उन्हें पता था तंत्र मंत्र से मेरी माँ ठीक हो सकती है। उन मंत्रों से जो अथर्ववेद में मौजूद है उन्होंने ऊर्जा को काबू करना सीखा और उन विद्याओं में माहिर हो गए और उन्होंने अनोखा आविष्कार। वो तांत्रिक यंत्र हमेशा बुरी शक्तियों से बचाएगा। फिर उसके बाद मेरी माँ ठीक तो हो गई, बट वो एक जिंदा लाश की तरह थी। फिर मेरे पापा को एक मरी हुई बच्ची दिखी और उसे घर ले आए, और क्योंकि मरे हुए शरीर में और उनकी आंखों में थोड़े समय के लिए जान होती है, तो फिर वेंकटेश तंत्र मन से अपनी बीवी की आत्मा को उस मरी हुई लड़की के शरीर में ट्रांसफ़र कर रहे थे। इतने में गांव वाले आकर कुछ ना कहे न जाने मेरे माँ बाप को जलाकर मार दिया। फिर से नंदिनी तंत्र मंत्र शुरू कर देती है और गांव वाले आग में जलकर मर रहे होते हैं। फिर सूर्य गांव वालों को बचाने के लिए चक्कर में अपने आप को चाकू मार लेता है और कुछ देर के लिए नंदिनी रुक जाती है।
जैसे ही नंदिनी सूर्या के पास आती है तभी सूर्या नंदिनी के चाकू मार देता है और नंदिनी को मार देता है और मूवी यहीं समाप्त होती है।